नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप जो बहुत सारा प्यार चैनल के लिए दे रहे हो, उसके लिए भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए चैनल पर और हम आपके लिए आपके पसंद की स्टोरीज सुनाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो शुरू करें आज की ये स्टोरी, जिसका नाम है बेवफा का झूठा वादा। इवनिंग हो चली थी। आसमान में खूबसूरत रंग बिखरे थे, पर उसी आसमान के नीचे एक बेरंग सी जिंदगी जीने को वो मजबूर थी। एक अजीब सी खामोशी थी। क्या थी इसकी वजह? एक गार्डन में एक पेड़ के नीचे एक प्यारी मासूम खूबसूरत लड़की आसमान में उड़ते पंछियों को देख रही थी। कॉलेज गर्ल ही थी। उसे देखकर लग रहा था वो बहुत बीमार है। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर उदासी थी, खामोशी थी, दर्द था, मुस्कान गायब थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, चलो अब घर जाना है, अंधेरा होने को है। वो लड़की शनया कहती है, नहीं रुको ना प्लीज, वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा वेट करते हैं ना। तब उसकी फ्रेंड प्रिया कहती है, वो अब नहीं आएगा, चलो वो कल आ जाएगा। चलो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो लड़की चुपचाप उसके साथ चली जाती है। अब पहले जैसे कोई लोग अजीब नजरों से शन्या को नहीं देखते। ये नजारा उनके लिए नया जो नहीं था, 2 साल से ज्यादा हो गए थे यही हो रहा था। अब सभी को पता था शन्या बीमार है, मेंटली डिस्टर्ब है। उसके लिए सभी के दिल में सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। शन्या को उसके घर पर छोड़कर प्रिया उसे बाय कहकर निकलती है। शन्या के मम्मी पापा उसे थैंक यू कहते हैं, बोलते हैं, बेटा तुम हमारी बेटी का कितना ख्याल रखती हो। प्रिया कहती है, प्लीज थैंक यू मत कहिए, मैं भी तो यही चाहती हूँ शन्या पहले जैसे बन जाए, जैसे मस्ती मजाक करती थी, लाइफ कितना एंजॉय करती थी। लेकिन अब और उसके आंसू निकल आते हैं, पर वो अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, ओके अंकल आंटी, मैं कल आती हूँ। और वो चली जाती है। अपनी बेटी की हालत देखकर शन्या के मम्मी पापा बेबस से हो जाते हैं। उनका भी दिल टूटता है। वो कुछ भी तो नहीं कर पाते। डॉक्टर पर और भगवान पर ही भरोसा था उनका। प्रिया तो चली जाती है। शन्या फिर से गुमसुम होकर खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी खामोशी सभी के लिए परेशानी का कारण बनी थी। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, शन्या को सब कुछ भूलना होगा, संभलना होगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे हो ना, ऐसा क्या हो गया था जो शन्या की ये हालत है? आपको बता दूं, 2 साल पहले की बात है। मौज मस्ती में लाइफ का हर पल जीने वाली शन्या कॉलेज में उसकी फ्रेंडशिप राहुल रॉय से हो जाती है और फिर धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है। राहुल रिच होने के साथ एटीट्यूड से भरा हुआ लड़का था। खुद को हीरो समझता है, जैसे सभी समझते हैं। उसमें गलत तो कुछ था नहीं, लेकिन वो कैरेक्टर थोड़ा अलग ही था। एक दिन शन्या बहुत प्यार से उससे कहती है, उसका हाथ हाथ में लेकर कंधे पर सर रखकर वो कहती है, राहुल एक बात बोलूं क्या?
तुम इतने हैंडसम क्यों हो यार? गर्ल्स सब तुम्हें देखती है ना, तो मेरा दिल जलता है, कसम से बहुत गुस्सा आता है। सुनो ना, मैंने कुछ लिखा है, मेरी तरफ देखो तो सही। राहुल कहता है, बोलिए भी, आप ही को तो देख रहे हैं ना। शन्या कहती है, लेकिन हंसना नहीं, हाँ। देखो, पहले से बता देती हूँ, मेरा मजाक मत बनाना तुम। मेरी लिखी हुई शायरी का मजाक नहीं करोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। राहुल कहता है, और रियली, भोली भाली लड़की, अब बोल भी दे, क्या लिखा है? और तब शन्या कहती है, अच्छा तो सुनो। वो अर्ज किया है, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो मैं भी बोलती हूँ। अच्छा तो सुनो, अर्ज किया है, तुझे छुपाकर अपने पलकों में तेरा ही दीदार करे। तुझे छुपाकर अपने पलकों में तेरा ही दीदार करे। सपनों की दुनिया में तुझ पे ये जान निसार करे। सपनों की दुनिया में तुझ पे ये जान निसार करे। इश्क में हम हर मुश्किलें हंसते हुए पार करे। इश्क में हम हर मुश्किलें हंसते हुए पार करे। पर तेरी इन मचलती नजरों पे हम कैसे एतबार करें? राहुल कहता है, वाह, बहुत खूब। पर ये क्या यार, तुमने तो मुझ पर इल्जाम लगा डाला। मैं कहाँ किसी को देखता हूँ तुम्हारे सिवा। तुम तो हर तरफ नजर आती हो, जहां भी देखो वहां तुम नजर आती हो। और राहुल उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शन्या हंसते हुए कहती है, चल झूठे, तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगी एक दिन, समझे ना। कहीं ये नजरें यहाँ वहां घूमने गई तो तुझे घुमा कर रख दूंगी। तुम उस दिन बाइक पर जाते हुए शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई लड़की को क्यों घूर रहे थे? मैंने देखा है, ओके। अब झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। राहुल हंसते हुए कहता है, यार तुम भी ना, तुम मेरी जासूसी करती हो। उसे सब देख रहे थे, तो बस मैंने भी देख लिया कि वो सब क्या देख रहे हैं। अब तेरे प्यार में क्या गांधारा बन जाओ? गांधारी तो बन नहीं सकता, पट्टी बांध लो आंखों पर। शन्या कहती है, वाह, दैट्स ग्रेट आइडिया, मेरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तब राहुल कहता है, अब तुम बिल्कुल शक मत करना, मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ, ओके। हीरो सा दिखता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं है ना? तब शन्या कहती है, हाँ मेरे हीरो, तुम हीरो हो तो हम भी हीरोइन से कम नहीं है। और फिर वो उसके बाहों में समा जाती है और कहती है, राहुल, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगता है, कहीं हम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मेरी किसी बात का बुरा मानकर, बोलो ना, मुझसे जुदा तो नहीं होगे ना? बोलो ना, मैं ना जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। राहुल कहता है, आज क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी पागलों से बातें करती हो? मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा के लिए। तुम तो मेरी जान हो, आई लव यू जान। वैसे तो दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शन्या बहुत खुश थी। अचानक से राहुल बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए अपने पापा के साथ विदेश चला जाता है और
प्रॉमिस भी करता है, पर वो नहीं आता। कुछ दिन में राहुल की फैमिली भी वही शिफ्ट हो जाती है। राहुल कॉल रिसीव नहीं करता, ना खुद कॉल करता है, ना मिलने आता है। शन्या तो पहले ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे पक्का यकीन था, उसे ट्रस्ट था राहुल पर कि वो जरूर आएगा। हर रोज इवनिंग को वो इंतजार करती है। सब फ्रेंड्स उसे समझाती है, राहुल अब नहीं आएगा, तुम उसे भूल जाओ, वो भी तुम्हें भूल गया है, जो हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा सपना समझकर। नहीं, वो नहीं भूल पाती। लोग उसे देखकर बातें करते हैं, रिलेटिव उसका मजाक उड़ाते हैं। राहुल को भूलने की कोशिश में वो उसे ज्यादा याद आता है। राहुल से बात ही नहीं हो पाती। आखिर वो है कहाँ? क्या हुआ? क्यों उसने शन्या को छोड़ दिया? क्या उसने शन्या के साथ धोखा किया है? शन्या डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत सारे सवालों से घिरी हुई थी, किसी से बात नहीं करती, किसी चीज में उसे इंटरेस्ट नहीं रहता। सिर्फ इवनिंग को बाहर चली जाती है, बेंच पर बैठ जाती है। हर रोज इंतजार करती है जहां पर वो लोग मिलते थे। जिंदगी से जैसे उसे नफरत सी हो गई थी। जीने की कोई उम्मीद नहीं थी सिवाय इंतजार के। प्रिया उसकी बचपन की फ्रेंड थी, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन आसमान में काले गहरे बादल छाए थे, बड़े ही जोर शोर से बरसने लगे। दोस्तों, कुछ लोग अपनी फीलिंग दिल में छुपा लेते हैं, फिर दर्द उन्हें जीने नहीं देता, ना मरने देता है। शन्या की हालत ऐसी ही तो थी। अपने दर्द को वो बयां नहीं कर पाई, किसी से बात नहीं कर पाई, अपना दर्द शेयर नहीं कर पाई। बरसती बूंदों में अपने ही आंसुओं को तलाशती रहती है, जो बहे ही नहीं थे और जो बहते नहीं थे। वो उठकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसके सामने राहुल के साथ बिताए हुए वही रोमांटिक पल उसके आंखों के सामने आ जाते हैं। दुनिया से बेखबर राहुल के साथ गुजारे हुए वो प्यार के पल वो कैसे भूल सकती है। राहुल ने बहुत प्यार भरे अंदाज में उसका हाथ थामा। वो कहता है, शन्या मेरी जान, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। हर पल तेरा साथ निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। जान, तू मेरी जान बन गई है, अब जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। तुझसे शादी करके तुझे अपने घर ले जाऊंगा, अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये दिन भी जल्द आएगा। शन्या भी उसे वही प्यार भरे अंदाज में कहती है, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा सेम है। मेरी जिंदगी की खुशियां तुम्हारी बाहों में है। मेरी खुशियां तुम्ही से शुरू होती है, तुम्ही पर खत्म होती है। मुझसे कभी जुदा मत होना, कभी भी नहीं। मैं जी ना पाऊंगी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आई लव यू। और बस दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। बारिश का तूफान थम तो जाता है, पर जिंदगी में आने वाला तूफान से शन्या अनजान थी। राहुल विदेश जाता है, वापस नहीं आता। वो अपना वादा नहीं निभाता।
टूटे हुए ख्वाबों को सीने से लगाकर, आंखों में अश्कों का समंदर थमाकर, एक आस उसके आने की, उसी में उसकी सांसें चल रही थी। दोस्तों, राहुल ने विदेश में शादी कर ली। अपने ब्राइट फ्यूचर को देखकर मोहब्बत की दुनिया में अंधेरा कर दिया था। और ये सच्चाई शनाया को बहुत मुश्किल से बताई जाती है, लेकिन शनाया इस सच्चाई को मानती नहीं। उसे यकीन था कि उसका प्यार, उसका राहुल वापस आएगा, जो कभी नहीं आने वाला था, जो उसे छोड़कर चला गया था, जिसने उसे धोखा दिया था। उसके लिए उसके दिल में आज भी यही यकीन था कि वो वापस आएगा। तो तकदीर लिखने वाले को अगर शनाया पर तरस आया, तो उसकी लाइफ में सच्चा प्यार करने वाला कोई तो जरूर आएगा। उसकी मुस्कान भी वापस आएगी, ऐसी आशा हम करते हैं। और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम फिर आएंगे इस स्टोरी का पार्ट 2 सुनाने के लिए। शनाया का आगे क्या होता है ये जानना आप चाहते हो ना? आपसे एक बात कहे दोस्तों, मोहब्बत निभा नहीं सकते ना, तो उससे दूर रहो। प्यार मोहब्बत से दूर रहो। किसी की जिंदगी बर्बाद कर खुशियां हासिल करना ये पाप है। अगर हम बेवफाई का दर्द नहीं सह सकते, तो हमें कोई हक नहीं है किसी को ये दर्द देने का। बस आज यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि शनाया एक नहीं है, बहुत सारी है जो दर्द में है, जो मैंने देखी है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ धोखा लड़कियों के साथ होता है। हाँ, मानती हूँ लड़कों के साथ भी होता है, ये भी बहुत गलत है। प्यार में धोखा देना ये पाप है। किसी की जिंदगी की खुशियां छीन लेना, उसे जीते जी मार डालना, ये पाप ही तो है। तो अब दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए। हम वापस आएंगे ये स्टोरी का अगला पार्ट सुनाने के लिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो भी कीजिए। कमेंट्स कीजिए। आपकी खूबसूरत कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। और हाँ, सच्चे दिल से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए और निभाइए भी। और हाँ, मेरी लिखी नॉवेल प्रेम रंग को स्टार्ट टू एंड सुनते रहिए इसी चैनल पर। और आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।